जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज फिर से आप लोगों के लिए इस वीडियो के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़कर लोग खरा उपदेश सुनने से कतराते हैं, लेकिन खरा उपदेश सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से बरकत दे। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। दूसरा तिमुथियुस 4 चैप्टर की तीसरी आयत में क्या लिखा है, ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ध्यान रखें इस बात की तरफ। खरा उपदेश का मतलब होता है कि जो बात बाइबल में एकदम से साफ साफ लिखी हुई है, जैसे कि अय्यूब के बारे में है। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि वो खरा मनुष्य और धर्मी मनुष्य था। जब हम इस तरह की बातों को देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो अय्यूब पर ही आई थी और अय्यूब उस परीक्षा में से निकला। तो इसको हमने समझना है, ये है परीक्षा भी और धर्मी भी और खरा उपदेश भी। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक ढूंढ लिए। तो हम देखते हैं इसमें तो साफ लिखा हुआ है, अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और ये हो रहा है। ज़्यादातर जो औरतें होती हैं, अगर उनको लगता है कि इस जगह से हमें आराम नहीं आ रहा या हमारे घर का सुधार नहीं हो रहा, तो वह दूसरे पास्टर की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि पास्टर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, पास्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग वचन सबका सुनिए और उस वचन को सुनकर लिख लीजिए। उनके जो हवाले हैं उनको लिख लीजिए, मेन जो पॉइंट हैं उनको भी लिख लीजिए। और जब आप इस तरह से करते हैं, तो घर में आकर आप उस वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। और भी आगे आगे इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए और बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिए। उपदेशक का मतलब होता है दुनियावी उपदेशक और मसीही उपदेशक। दुनियावी उपदेशक वो लोग होते हैं जो कि अपने तरीके के अनुसार वचन सुनाते हैं, और मसीही उपदेशक वो होते हैं, बाइबल के अनुसार उपदेशक वो होते हैं जो हर बात को बाइबल में से निकाल कर बताते हैं। जैसे कि कौन सी बात परमेश्वर ने बोली और कौन सी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली। अगर हम अगली आयत में देखें, दूसरा तिमुथियुस 4 चैप्टर की चौथी आयत के बीच में परमेश्वर ने और भी बहुत आयत से अपने दास के द्वारा इसकी डिटेल दी हुई है। तो इस वचन पर भी हम जरूर मनन करेंगे और अपने कान सत्ते से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और सचमुच में आजकल ऐसे ही हो रहा है कि शुरू शुरू में लोग बहुत जल्दी ही परमेश्वर की हजूरी में आ भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी आ जाते हैं। और जैसे जैसे वो ज़्यादातर लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, तो हर बात की तरफ कान लगाते हैं। उनके मन में ये आ जाता, अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी की भी कथा कहानी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मेरा कहने का मतलब ये है, कथा कहानियों का अर्थ है किसी के घर में क्या हुआ, किसी के घर की कहानी, किसी के घर की हिस्ट्री, किसी के मोहल्ले की हिस्ट्री, किसी ने बाइबल में से अपने मन से बना किसी बात को बोल दिया। मैं सीधे ही आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप चर्च जाते हैं, सीधे चर्च जाइए और वापस आइए। और उसके बाद जब आप घर आते हैं, प्रार्थना करें। घर आते ही नहा धो के, हाथ मुँह धोकर और प्रार्थना कीजिए। कपड़े तक भी आपको चेंज करने हैं, और कपड़े चेंज करने के बाद एक बार घर में बैठकर आप प्रार्थना ज़रूर कीजिए और उस वचन पर मनन कीजिए। पानी का गिलास अपने पास रख लीजिए और उस समय पानी भी पिए और साथ में वचन पर मनन भी कीजिए। जब आप इस तरह से करेंगे, तो सचमुच में आप वचन में भी आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की बरकतों में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको कौन सी बरकतें मांगनी है? स्वर्ग की बरकतें पहले मांगना। उसके बाद दुनियावी बरकतें आपके पीछे पीछे आएंगी। यानी कि सबसे पहले आपने ये प्रार्थना मांगनी है कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दे। और जैसे जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से अपनी सामर्थ्य देगा। जब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य देगा, तो आपके अंदर परमेश्वर के वचन में लिखे हुए इफ्सियों के बीच में जो आत्मा के फल हैं, वो परमेश्वर आपको देगा। आत्मा के फल से तात्पर्य है गलातियों 5 चैप्टर आप पूरा पढ़ सकते हैं, या फिर 16 आयत से लेकर एंड तक आप इसको ज़रूर पढ़िए। और इनके बाद वचन के अनुसार जो भी ब्लेसिंग
परमेश्वर को सही लगेगी कि आपके घर में ज़रूरी है, वही ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने मुँह से किसी के साथ कोई भी बात नहीं बोलनी। जब आप घर में आते हैं, तो आपको जब घर में लोग मिलने के लिए आते हैं, आप उस समय प्रभु यीशु मसीह की बात कीजिए। स्पेशल आप बाहर जाकर मत किसी से भी कोई भी बात कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर में बढ़ना होता है तो शैतान के द्वारा बहुत सी मुश्किलें आती हैं। जो शैतान है वो लोगों के द्वारा आपको बहुत आयत से तंग करता है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दें और याद रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वतन को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।